वाणी बहुत संभाल कर बोलिए, आवश्यक है तो बोलिए, नहीं तो भोरी सखी का ये दोहा याद कर लीजिए, ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। ना काहू सो बोलिबो, उदासीन रहो, ना कोई व्यवहार। हमारा परमार्थ और व्यवहार लाडली जो हैं, हमारा व्यवहार भी उन्हीं से चलता है। हमारे शरीर की आवश्यक सामग्री, हमारे शरीर की व्यवस्था हमारे आराध्य देव के द्वारा होती है, और हमारे परमार्थ की उन्नति, परमार्थ की दृढ़ता आराध्य देव के द्वारा होती है। हमारे व्यवहार और परमार्थ सब कुछ हमारे आराध्य देव युगल सरकार है। बस फिर हमको किसी से व्यवहार जनित वार्ता क्या करनी, परमार्थ जनित वार्ता तो हमें केवल केवल रसिकों के संग से प्राप्त होगी, जहां हमें लाडली जो मिलेंगी। परमार्थ का विविध स्वरूप है, विविध साधनाएं हैं, उनका विविध फल है, वो सब हमें नहीं चाहिए। हमें प्रिया प्रीतम चाहिए, वो मिलेंगे रसिकों की कृपा से। तो अगर हमें परमार्थ संबंधी वार्ता करनी है तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए मिलिए, तासो कीजे प्रीति। बहुत मिले सो संग नहीं। बहुत प्रकार के भक्त जन हैं, बहुत प्रकार की भावना वाले जन हैं। हम बहुतों का संग करेंगे तो हमारे विचार में, हमारे भाव में संक्रामक भाव आ जाएगा। इष्ट प्रियता, इष्ट की आराधन की रस रीति, वो हमें रसिकों से प्राप्त होगी। तो बस प्रेमी रसिकों से संभाषण करना भजन है, अन्य मौन रहना। अगर हमारा ये बात करने का स्वभाव नहीं बदला ना, जो मिला उसी से खड़े बात कर रहे हैं, या जो पास आया निंदा स्तुति, बहुत जल्दी अंतःकरण मलिन होता है। यहां श्रीधाम वृंदावन अपना नशा चढ़ाता है, ऐसा अनुराग बढ़ता है, अनुराग धाम है, पर हमारे हृदय में क्यों नहीं बढ़ रहा है? मानते हैं आप शरीर से ऐसे अपराध नहीं करते होंगे, पर वाणी से करते हैं। वाणी को मौन रखिए, ज्यादा बात करने का स्वभाव छोड़िए, आवश्यक बात कीजिए, नहीं तो नाम जप कीजिए। नाम में लोभ जागृत हो जाए, एक एक नाम आपको बहुत कीमती लगने लगे। ये प्रियालाल से प्रार्थना कीजिए कि आपको प्रियालाल के नाम में प्रीति हो जाए। नाम में प्रीति ना होने के कारण हम ग्राम्य वार्ता, लोक वार्ता, विषय वार्ता, ये सब करते रहते हैं। क्या हम उपासक हैं? यदि हम ग्राम्य वार्ता करते हैं, लोक वार्ता करते हैं, संसारिक राग द्वेष की वार्ता करते हैं, नहीं, हमारे पास समय नहीं है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, ये हमारा मार्ग है। हमारे हृदय में जलन होनी चाहिए। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रहन। नेत्र हमारे बैरागी हो गए, अब प्रियालाल की रूप झांकी के सिवा कुछ देखना ही नहीं चाहते। हमारे प्राणों का पोषण जैसे माधुकरी वृत्ति से होता है, तो अब हमारे प्राणों का पोषण प्रियालाल के नाम गुण रूप से होता है। इसे कहते हैं मदगत प्राणा। भगवान कह रहे मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। मेरे चित्त वाला, मेरे प्राण वाला। अब हमारे प्राणों का पोषण प्रियालाल के यश से होता है। अगर प्रियालाल का यश सुनने को ना मिले, प्रियालाल की बातें सुनने को ना मिले, तो हृदय में पीड़ा होनी चाहिए। बावरो सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात, कोई प्रेम बात, कोई प्रियालाल की बात, कोई प्रियालाल के महाभागवतों की बात सुना दे। एक एक इंद्री हमारी आराध्य देव में लगे, ये आप सावधानी से निरीक्षण करते रहिए। आप ही अपने न्यायाधीश हैं।
शास्त्र और सद्गुरुदेव की वाणी को सामने रखकर अपने आचरण को जांचिए, अपनी इंद्रियों की चेष्टाओं को जांचिए, अपने मन के संकल्प विकल्प को जांचिए, और जहां त्रुटि हो तो नाम बल लेकर के, भगवत चरणों का बल लेकर के उस त्रुटि को त्यागिए। हम इस जीवन में रमने नहीं आए, जीवन मुक्त होने आए हैं। ये जो हमें अवसर मिला है परम पावन श्रीधाम वृंदावन की भूमि में बैठकर सिद्धांतों की चर्चा, भक्तों की चर्चा, प्रभु की चर्चा, अब हम अपने को मुक्त करने के लिए आए हैं। हर वासना से, हर द्वंद्व से, हर समस्याओं से, जन्म मरण से अब हम मुक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो यदि हम व्यवहार करेंगे, प्रपंच की वार्ता करेंगे, तो हम बंध जाएंगे। वो वाणी से ऐसा कर्म बन जाएगा जो हमारे जीवन मुक्तता में बाधा पहुंचा देगा। सोया हुआ अहंकार जग जाएगा। अहंकार जगा तो जन्म मरण पक्का। अहंकार गलित हो गया, बात पक्की, हम जीवन मुक्त हो गए। इसलिए सावधानी पूर्वक निरंतर नाम जप का अभ्यास, लीला गायन और अपने वाणी को मौन का विशेष आश्रय दीजिए। स्वभाव बना लीजिए ना बोलने का। किसी किसी का स्वभाव होता है बस लगे ही रहते हैं बातचीत करने में। ये साधक का स्वभाव ठीक नहीं है। चल रहे हैं हंसते हुए बात कर, नहीं, बात करना है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की जीवनी में देखा, अगर परिक्रमा चल रहे हैं, कोई बात कर रहा है तो या तो मौन इशारा कर दिया है, यदि संतजन कोई भागवतिक बात कर रहे हैं तो खड़े हो गए वहीं, बात की, फिर परिक्रमा को प्रणाम किया, चल दिया। हमारे एक एक कदम प्रदक्षिणा ही हैं। हम प्रियालाल को जीवन समर्पित कर दिए हैं तो हमारा जहां भी चलना है वो परिक्रमा ही है। हम जो भी बोलते हैं वो स्तुति ही है। हम जो भी करते हैं वो पूजा ही है, क्योंकि भगवत समर्पित जीवन के द्वारा जो कर्म होते हैं वो सब योग बन जाते हैं। कर्म नहीं रखकर योग बन जाते हैं। इसलिए हम अपनी बुद्धि को पवित्र रखते हुए ठीक निर्णय करें। ये बुद्धि मलिन हो गई तो ठीक निर्णय नहीं कर रही। इसकी मलिनता का त्याग कीजिए। ना किसी से बात करने की रुचि हो जाए, ना किसी से व्यवहार करने की रुचि। बस समझ लो कि हमारा परमार्थ सुंदर चल रहा है। अब चलो अकेले बैठे हैं, किसी से मिलते हैं, ये परमार्थ का स्वरूप नहीं। एकांत बैठना सीखो। कभी तो 1 घंटा तो ऐसा निकालो 24 घंटे में, सेवादि शांत बैठे, मन की दशा को निरीक्षण करो। कहां जा रहा है, क्या प्रियता बची है मन के अंदर से, ये किस भोग की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, और फिर डांट लगाओ उसको, विवेक के द्वारा उसको, विचार के द्वारा उसको समझाओ, समझ जाता है। जब आप उस विचार शून्य होकर मन को छूट दे देते हैं तो संकल्प विकल्प करके भोग क्रियाओं में फंस जाता है। साधक ऐसा नहीं होता। साधक विचार करके मन को समझाता है। जब मन नहीं समझता है तो उसके उपेक्षा कर देता है। जा, तुझे जहां जाना है, राधा राधा राधा, वो कुछ नहीं कर सकता है। ये जीवन मुक्त होने के लिए है। जीवन मुक्तता की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं, इसकी पहचान जब आप शांत बैठे तो आपके हृदय में अपने आप प्रियालाल का स्फुरण होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की झांकी आती है, कोई वस्तु का दृश्य आता है, कोई भोग सामग्री, तो अभी आप उसमें फंसे हैं। ये पहचान है जीवन मुक्तता की तरफ। कोई चाह नहीं, अन्य कोई स्मृति नहीं, एकमात्र। कल सुना महर्षि मार्कंडेय जी 6 मनवंतर तक एकाग्र चित्त होकर भगवान के चिंतन में, एकाग्र 6 मनवंतर, कितना समय होता है, युग नहीं मनवंतर। हम 6 घंटे भी एकाग्र नहीं हो सकते, तो हम प्रयास तो करें ना। जब हम कहीं एकांत बैठे हों, क्रिया रहित हो, तो हमारी वृत्ति कहाँ है, मोबाइल में है, मोबाइल के नंबरों से संपर्क में है,
या कोई भोग क्रिया का चिंतन, या कोई भोग सामग्री का चिंतन, या किसी रिश्ते नाते व्यक्ति का चिंतन, ये हमारे लिए बहुत बंधन है। अंदर की बात, तत्काल इसको काटना सीखो। नहीं नहीं। और श्यामा श्याम राधा वल्लभ श्री हरिवंश चिंतन, ये आपकी आंतरिक सुधार की बात है। आपको आंतरिक आनंद का अनुभव होने लगेगा, हृदय कृत्यता का अनुभव करने लगेगा। फिर किसी के उपदेश की आपको जरूरत नहीं रहेगी। आपके चित्त का समाधान हो गया तो पवित्रता आपके रोम रोम में, आनंद आपके रोम रोम में। वो तो भक्तजन रंजन प्रभु हैं, उनकी चर्चा सुनना व्यसन हो जाता है, भक्तों की चर्चा सुनना व्यसन हो जाता है। अब उसको कोई जानकारी नहीं चाहिए, उसके चित्त का समाधान हो गया है, केवल अपने प्रभु में लगा हुआ है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों, संत महात्माओं और शास्त्रों की सार बात आपको बता रहे हैं। जब आप एकांत बैठे तो यदि आपके एकांत चिंतन में कोई व्यक्ति आ रहा है तो आपका राग है या द्वेष है? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई घटना, कोई परिस्थिति, यही मन फेंकता है। अभी आप जीवन मुक्तता की तरफ नहीं है। काटिए उसको, उदासीन होइए, विचार के द्वारा उसको रोकिए, रुक जाता है, शांत हो जाता है मन। जब उसको डांट लगाओ तो शांत हो जाता है। हमारा मन ऐसा निश्चल हो जाए जैसे एकांत में रखा हुआ दीपक, उसकी ज्योति बिना हिले डुले अखंड जलती, ऐसे ही हमारा मन शांत होकर केवल प्रियालाल के नाम में, रूप में डूब रहा है। कैसे उस आनंद का कोई वाणी के द्वारा वर्णन कर सकता है जिसका मन निश्चल होकर प्रभु में लग गया है। चलते हैं महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र में। तो ऋषियों ने बताया कि ऐसे मार्कंडेय जी आपको दर्शन देने पधार रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसे महापुरुष का मुझे दर्शन होगा जो भगवान का साक्षात दर्शन किए हैं, बिना इच्छा के भी जिनको गौरी शंकर भगवान साक्षात दर्शन दिए। थोड़ी देर में देखा जैसे कोई कई सूर्य एक साथ उदय हो गए हो, ऐसा प्रकाश दिखाई दिया। उस समय आश्रम पूरा तेज से उद्दीप्त हो गया और पुरातन महर्षि श्री मार्कंडेय जी का ही वो तेज था। सब ब्रह्म ऋषि और पांडवजन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मार्कंडेय जी की अंग कांति से जैसे अग्नि में ज्वाला प्रकट होती है, ऐसे तेज प्रकट हो रहा था। देवता, ऋषि, मनुष्य, कोई भी ऐसा नहीं जो इनकी पूजा न करता हो। अर्थात सर्वश्रेष्ठ श्री मार्कंडेय जी महाराज को देखकर अनुपम धैर्यवान, परम पवित्र बुद्धि से संपन्न युधिष्ठिर और पांडवजनों सब ने साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्म ऋषियों ने स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की। अमित तेजस्वी सर्वज्ञ महात्मा मार्कंडेय जी, द्रुपद कुमारी द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सब के बीच में उनको सुंदर आसन मिला, विराजमान हुए। सब ऋषि तो उदासीन थे, पर मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को देख करके मुस्कुराए। युधिष्ठिर जी ने देखा कि तो त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं, क्या मेरी ऐसी अवस्था को देखकर ये मुस्कुरा रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता। संतों को स्वभाव होता है कि दुखी को देख करके उनको दुख का अनुभव होता है। सब ऋषि उदासी छाई हुई, पर ये बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे महामहिम, ये जितने तपस्वी ब्रह्म ऋषि जन हैं मेरी अवस्था देखकर संकुचित हैं और दुखी हैं, पर आप मेरी ओर देख करके प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है?
मार्कंडेय जी ने कहा, तात न तात हृष्यामि न च स्मयामि, प्रहर्षजो मां भजते न दर्पः, तवापदं त्वद्य समीक्ष रामं, सत्यं व्रतं दासरथिं स्मरामि। हे तात, हे युधिष्ठिर, मैं कभी हर्षित नहीं होता, इसलिए मुझे शोक कभी स्पर्श नहीं करता। मैं अखंड प्रसन्नता से युक्त रहता हूं, मेरा मुख सदैव प्रसन्न रहता है। मुझे कभी किसी से मिलने से सुख नहीं होता, ना मिलने से दुख नहीं होता। मुझे कभी किसी प्रकार का अभिमान स्पर्श नहीं कर सकता। आज जो तुम्हारे को विपत्ति में पड़कर देखकर मेरा मुस्कुराना, तो आपको देख करके मुझे भगवान श्री राम की याद आ गई। आप क्या हो, आपके साथ तो महारथी 4 भाई हैं, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि घेरे हुए हैं, और आप पादुका भी पहने हुए हैं। लेकिन भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा के लिए ना तो कोई अन्य सहयोगी है और ना पादुका पहने हुए हैं, केवल एकमात्र सारंग धनुष और लक्ष्मण जी और सिया जी के सहित बड़े कष्ट से वन में दशरथ नंदन श्री राम का मैं मिला था उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर। उस समय जो उनको देखा था, क्या तुम्हें कष्ट मिल रहा है? भरण पोषण के लिए भगवान सूर्य ने तुम्हें बटलोई दे दी है, और तुम्हें सदैव अन्य स्मरण ना हो इसके लिए ब्रह्म ऋषि भागवतिक चर्चा सुनाते रहते हैं। भारी व्यवस्था है तुम्हारी, तुम्हें क्या कष्ट है? अगर हम उधर चिंतन करते हैं तब मुस्कुराहट है कि तुम अपने को शोक में मानते हो। स्वयं भगवान हो करके 14 वर्ष का वनवास, विशेष उदासी, कभी किसी नगर में नहीं गए, पादुका भगवान ने नहीं पहने। उन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मेरे मन में प्रसन्नता हुई और मैं मुस्कुरा रहा हूं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ऋषिमुख पर्वत पर उनके दर्शन हुए थे और उनसे वार्ता भी हुई थी। दशरथ नंदन श्री राम सर्वथा निष्पाप थे, यमराज के भी नियंता और दानों के नाशक। उन महात्मा श्री राम ने केवल अपने पिता की आज्ञा पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। जो युद्ध में अजेय हैं उनको संपूर्ण भोगों का त्याग करके कष्टमय वन में निवास करना पड़ा। इसलिए अपने को बलशाली समझकर किसी को कभी भी अधर्म नहीं करना चाहिए, और जो धर्म से चलता है तो कितना भी कष्ट मिले कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान ने वनवास स्वीकार करके दिखाया है। कुंती नंदन, ये हम तुम्हें समझाने आए हैं कि तुम सदैव सत्य पर और धर्म पर चलो। सारे सद्गुण तुम्हारा वर्ण किए हुए हैं। तुम साधारण प्राणी नहीं हो, इसलिए तुम्हें दुखी या सुखी नहीं होना चाहिए। दुखी सुखी होना साधारण प्राणियों का लक्षण है। असाधारण स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान आदेश करते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख दुख में समान रहो, लाभ हानि में समान रहो, और विजय और पराजय में समान रहो, तो तुम असाधारण स्थिति को प्राप्त होगे। कोई कार्य हुआ, पूरा हुआ, नहीं हुआ, जैसे श्री जी की इच्छा, प्रयास हमारा, लाभ हुआ या हानि, समान भाव। हम धर्म से चल रहे हैं, हम ठीक से चल रहे हैं, कोई निंदा करे या स्तुति करे, जय हो या पराजय हो, सुख हो या दुख हो, यह अध्यात्म मार्ग के पथिक का स्वरूप है। यदि तुम ऐसा चलोगे तो तुम्हारा यश और तेज सूर्य के समान संपूर्ण जगत में फैल जाएगा। महानुभाव नरेश,
तुम कभी अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ना और कष्ट साध्य साधनों का वर्ण करके कभी उससे दुखी मत होना। ये देखो भागवतिक मार्ग है, ये चढ़ाई वाला मार्ग है। जब हम इस पे चलते हैं तो कोई सहयोगी नहीं होता। पग पग पर दुख, अपमान, क्लेश और आंतरिक युद्ध, काम क्रोध आदि का आक्रमण, पर जो गुरुजनों के द्वारा दिए हुए मंत्र उपासना में दृढ़ है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अन्यथा फिर सलाह लेने का विचार आता है चार लोगों से कि भाई बड़ी समस्या, वो तुम्हें निश्चित परमार्थ से विलग कर देंगे। परमार्थ के संबंध की सलाह केवल महापुरुषों से ली जाए, भगवत प्राप्त महापुरुषों से, अन्यथा भ्रमित हो जाओगे, गिर जाओगे परमार्थ से। तो हे नरेश, तुम वनवास की अवधि पूरी करो। मैं देख रहा हूं कौरवों का विनाश होगा, राज्य लक्ष्मी तुम्हारा वरण करेगी, क्योंकि जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण है वहां विजय ही विजय होती है। महर्षि मार्कंडेय जी ऐसा कह करके और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के परम प्रेमी भक्तजन जो होते हैं, ये जितने बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, ये सब स्वाभाविक आके दर्शन देते हैं। भगवान के दर्शन के पहले महापुरुषों का दर्शन होता है, ये सिद्धांत है। जब किसी को भगवान का साक्षात्कार होना होता है तो उसके पहले बड़े बड़े भगवत प्राप्त महात्माओं के दर्शन होते हैं, दिव्य। फिर उसके अंदर वो सामर्थ्य आती है जिससे भगवान का दर्शन करने का अधिकार प्राप्त करता है। श्री मार्कंडेय जी के चले जाने के बाद ब्रह्म ऋषियों की सभा में चर्चा हुई कि क्रोध बड़ा है या क्षमा। अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो मुझे क्रोध से विजय प्राप्त करनी चाहिए या क्षमा से? तो उन्होंने कहा कि दोनों अपनी जगह ठीक है। ना तो सदा क्रोध ही करना चाहिए और ना सदा ही कोमल बने रहना चाहिए। विवेक पूर्वक देखना चाहिए कि इस समय आवश्यकता किसकी है, तेज धारण करने की या शांत होकर सहने की। जो इस विवेक को नहीं धारण करता है वो अपने सतमार्ग को खो देता है। अब आपके गुरु निंदा कोई कर रहा है, इष्ट निंदा कर रहा है, धर्म विरुद्ध आपके साथ व्यवहार कर रहा है, एक बार क्षमा करने का अवसर है। पहली बार जिससे मिले हो और वो गलती कर रहा है तो उससे क्षमा कीजिए। एक बार क्षमा, सावधान, अब दोबारा शब्द नहीं, एक बार क्षमा। अगर दोबारा तो आप में सामर्थ्य हो तो जबान बंद कीजिए, नहीं कान बंद कीजिए और वहां से निकल जाइए। दंड देने की सामर्थ्य अपने लोगों में नहीं है, क्योंकि ईश्वर दंडधारी है, हम उनके दास हैं, वो देख लेंगे। अपने को हट जाना चाहिए। उस सभा में, जिस सभा में अधर्म बर्ताव हो रहा है, यदि आप बैठे रहे तो उसी अधर्म के आप भी भागी बनेंगे। जिसमें संत निंदा हो रही, भगवत निंदा हो रही है, अगर वहां आप चुपचाप बैठे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, तो वही पाप आपको भी लगेगा जो निंदा करने वाले को लगेगा। इसलिए या तो उठ के वहां से चल दें और या फिर उसका विरोध करें, सभा में खड़े होकर उसका विरोध करें कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके करने से आप पाप से बच जाएंगे। अवसर देख करके कभी कभी शांत होना पड़ता है और कभी कभी भयंकर रूप भी धारण करना पड़ता है। इससे वो अपने परमार्थ को बचा लेता है। तुम्हें क्षमा का अवसर बताता हूं, जैसा मनीषी पुरुषों ने अनुभव करके सिद्धांत लिखा है। जिसने कभी तुम्हारा एक बार उपकार किया हो जीवन में, बड़े से बड़ा अपराध बन जाए तो उसको एक बार माफ कर दीजिए।
क्योंकि उसने उपकार किया। कभी थोड़ा भी तुम्हारा हित किया है और उससे यदि अपराध बन जाए तो पहले के उपकार का स्मरण करके बिना दंड दिए उसे छोड़ देना चाहिए। जाइए आप, इससे तुम्हारा क्षमा बल बढ़ेगा। जिससे अनजान में अपराध हो गया है आपके साथ, उसे पता नहीं था, उसको क्षमा कर दीजिए। क्योंकि सबके लिए सर्वज्ञता सुलभ नहीं है। वो अज्ञानी है, अज्ञान के कारण अपराध बन गया तो क्षमा कर दीजिए। पर जिसको एक बार क्षमा कर दिया है और फिर वही अपराध तुम्हारे साथ कर रहा है, तो फिर उसके लिए क्षमा शब्द का प्रयोग नहीं, क्योंकि अब वो फिर तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। उसके अपराध निवारण के लिए फिर कानून व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है। जो जानबूझकर तुम्हारे साथ बार बार अपराध कर रहा हो, उसको अब क्षमा करना ठीक नहीं है। ये शास्त्र आज्ञा करता है। एक बार क्षमा कर दिया शास्त्राबाहु अर्जुन को। बड़े क्रोध से भगवान परशुराम जी आए जब सुना कि जमदग्नि जी उनके पिता हैं, यहां से आश्रम का विनाश किया उसने और गौ आदि अपहरण करके ले गए। माता विलाप कर रही थी, तो उनका ऐसे समर्थ की मां विलाप कर रही है, मैं इनका विनाश कर दूं। जमदग्नि जी ने कहा नहीं, पहला अपराध है, क्षमा कर दीजिए। हमारा बल क्षमा है। लेकिन उद्दंडता उनकी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने वध कर दिया आकर दोबारा जमदग्नि जी का। फिर भगवान परशुराम ने क्षमा नहीं किया। अपने तेज बल से और फरसे के बल से पूरे वंश का विनाश, काट काट के पहाड़ लगा दिए थे। तो जो उद्दंड है, पाप पे पाप करता जा रहा है, उसके लिए क्षमा शब्द का प्रयोग नहीं है। उसके लिए दंड ही उसके लिए सही औषधि है। प्राणी कोई भी हो, यदि एक बार अपराध करे तो विचार पूर्वक क्षमा कर देना चाहिए। यदि जानबूझकर दोबारा अपराध करता है तो उसे, ये दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी लागू है। एक बार हमसे गलती हो गई तो प्रभु क्षमा कर देंगे। जानबूझकर गलती करो और सोचो कि भाई नाम या किसी से हम, तो उसको फिर नामापराध के अंतर्गत माना गया है और विशेष दंड का अपराधी। जैसे आपसे अभी तक गलती हो गई, पापाचरण हो गए, गंदे गंदे खाद्य और शब्द, आपने सत्संग सुना और अब लो नशानी अब ना नशे हो और भगवान की शरण में हो गए तो सब माफ हो गया। लेकिन अब नहीं होना चाहिए। अगर फिर होता है तो सब जुड़ जाएगा ब्याज सहित। जो दोबारा बार बार अपराध करता है, उस अपराध के लिए दंड देने से ही उसका सुधार होगा, क्षमा से नहीं। अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले और जब ये सिद्ध हो जाए कि ये अमुक बार बार अपराध कर रहा है, तो उसके क्षमा योग्य बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सुधार हो जाएगा, उसके अपराध का दंड यदि उसे मिलेगा। कोमल स्वभाव और उग्र स्वभाव, ये दोनों होने चाहिए। अगर कोमल ही स्वभाव एकदम बनाए रखोगे तो फिर धर्म का भी पालन नहीं कर सकते हो। कई बार जैसे कहा है कि आपकी दृष्टि में पावर होना चाहिए। आप देख के मुस्कुरा दिए, आप ऐसे सरल ढंग से देख, कोई भी आपको बात करेगा, छेड़ेगा, परेशान करेगा। अंदर से भगवत चिंतन चल रहा है, सबके प्रति भगवत भाव है, लेकिन आपकी दृष्टि में बचाइए अपनी दृष्टि को, तो आपकी दृष्टि में सामर्थ्य आ जाएगी। ऐसे ही आप जो देखते रहते हैं, आपकी दृष्टि शक्तिहीन होती रहती है। संत अपनी दृष्टि को, तो जितना आप अपनी नेत्रेंद्रिय को फिर आप देखेंगे तो सामने वाले के अंदर जो अपराध वृत्ति भयभीत हो जाएगा। दृष्टि में बहुत तक, सगर के जो 60,000 पुत्र थे, बड़ी मनमानी करके वो, किसी ने घोड़ा बांध दिया था कपिल आश्रम में, भगवान कपिल देव जी तो अपने ध्यान में ही थे, बड़ी उद्दंडता शुरू कर दी आश्रम में। तो केवल देखा ही था, भस्म हो गए, संकल्प नहीं किया था, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि उन्होंने संकल्प किया हो जाओ भस्म, ऐसा कुछ नहीं, केवल देखा ही था, भस्म हो गए। उन्हीं के उद्धार के लिए तो भागीरथी गंगा जी का प्रादुर्भाव भूतल पर हुआ।
तो सदैव कोमल स्वभाव नहीं रखना चाहिए। प्राय हमने महापुरुषों में भी देखा है, कभी कोमल बर्ताव तो कभी उग्र स्वरूप। उसे क्या होता है कि उद्दंड मनों पर अपने आप शासन होता है। बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत करुणामय हैं, तो आप देखो तुम्हारे मन की दशा क्या। अरे कुछ नहीं, 2 मिनट के बाद तो देखते हैं ना वो। और जब ये पता है कि अगर तो फिर हमें दंड मिलेगा, निष्कासित कर दिए जाएंगे, नाना प्रकार का क्लेश मिलेगा, तो मन भयभीत होकर सतमार्ग में चलता है। इसलिए भगवान का कभी शांत स्वरूप देखा जाता है, कभी उग्र स्वरूप देखा जाता है। इसलिए कभी गुरुजनों को भी देखा जाता है कि बहुत शांत हैं, तो कभी बहुत दंड विधान पे लागू कर दे, जब बाहर ताला लगा दे, बात नहीं करने, नहीं अंदर प्रवेश निषेध, ऐसा ऐसा। उसे मन को जो आपराधिक प्रवृत्ति में उत्साहित हो रहा था, वो भय लगा और सतमार्ग में चल दिया।